अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वापस आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। सबसे पहले तो शुक्रगुजार अदा कर लूँ कि आप लोगों ने मेरी पहली क्लिप, पहला एपिसोड जो कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के मुताल्लिक था, और दूसरा एपिसोड था हम बिजनेस कम्युनिटी है, वी आर बिजनेस माइंडेड। ठीक है, आप लोगों ने उसे सुना, समझा और उसे सब्सक्राइब किया। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज तीसरा एपिसोड बात करने जा रहा हूँ जो कि दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का मेरे अपने हिसाब से तीसरे नंबर का पिलर है। और वो पिलर है, वो खासियत है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, हम अमन परस्त है, शांति के दूत है। आवर टाइटल इज वी आर पीसफुल ग्लोबल कम्युनिटी। ग्लोबल कम्युनिटी के ऊपर खास मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। तो क्यों यह टाइटल मिला, क्यों हम लोग अमन परस्त हैं? आप अगर 1100 साल का इतिहास पढ़े तो जो भी इमाम हुए, जो भी दाई हुए, उन लोगों ने सबसे पहला सबक यही दिया, अमन। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जो भी कायदे कानून है उसको तस्लीम करना। उन्होंने ये सिखाया कि कोई भी मसला हो, चाहे वो आपसी रिश्तेदारी में हो, चाहे वो कारोबारी मसले हो, चाहे वो सियासत और कम्युनिटी के बीच के रिश्ते हो, चाहे मालिक और नौकर के रिश्ते हो, हर मसले को सुकून से, शांति से, अमन से सुलझाना चाहिए। ये सीख हमें मिली है। और दूसरी बात ये भी है, कहा जाता है, तारीख कहती है कि हम लोग ओरिजिनली शुद्ध ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण से हम कन्वर्ट हुए दाऊदी बोहरा में। अब पता नहीं ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन ये कहा जाता है। और अगर देखें तो ब्राह्मण का मतलब होता है, ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, जिसका काम है प्रीच करना, लोगों को उपदेश देना। पर्टिकुलरली ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म को समझने वाला, कुदरत को समझने वाला, खुदा को समझने वाला जो है उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो हम लोगों में जो डीएनए आए हुए हैं वो ब्राह्मण के संस्कार है। और ब्राह्मण को जो है हमेशा अपने सिर के ऊपर बर्फ़ रखना पड़ता है, ठंडे होते हैं, वो कोई झगड़े फसाद में नहीं मानते। ठीक यही बात हम लोगों में है। हम लोग क्यों अमन परस्त है? दूसरी बात ये भी है, हम व्यापारी कौम है। और जो भी व्यापार करने वाले होंगे ना, कारोबार करने वाले होंगे, वो कभी भी जो है गरम दिमाग के नहीं होते। चाहे उनका खून कितना भी गर्म हो, चाहे दिमाग कितना भी गर्म हो, लेकिन उन्हें अपने सिर के ऊपर बर्फ़ रखना पड़ता है। अगर वो नहीं रखे तो धंधा चल ही नहीं सकता, कारोबार हो ही नहीं सकता।
तो ये भी एक ज़बरदस्त वजह है हमारे व्यापारी कौम होने की कि जिसके लिए हमें अमन परस्त बनना पड़ता है। आज दुनिया के जितने भी मुल्कों में देखो, हम लोग कारोबार कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में देखो, कनाडा में देखो, अफ्रीका में देखो, जिन जिन और लोगों ने धंधा वहाँ पर किया है, कारोबार किया है, उनको काफ़ी तकलीफ़ें आई हुई है, क्योंकि कुछ बगावत करते रहते हैं, कुछ आंदोलन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरक्की नहीं हो पाती। हम लोगों की तो कुछ 100-200 साल की पीढ़ियाँ है अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर, ब्रिटेन में, लंदन में बहुत पुराने कारोबार है। वजह यही कि हम लोग अमन परस्त है। आप देखिए, जब से मैंने होश संभाला है, और आप लोगों को भी पता होगा कि दुनिया के जितने भी मुल्कों में आतंकवाद फैला हुआ है, किन लोगों ने फैलाया? मैं नाम नहीं बताना चाहता, किन लोगों ने फैलाया। तो क्या हम भी तो वही है? हम भी तो इस्लामी है, हम भी तो मुसलमान है। तो क्यों हमारा आज तक कोई एक भी नाम नहीं, कोई एक भी शख्स ऐसा बता दो जो आतंकवाद की जो टोलियां है, संगठन है, मंडल है, जिसमें शामिल हो? नहीं है, क्योंकि हम शियाए अली है। कौन है हम? शियाए अली है, अली को मानने वाले। और अली के जंग की भी आप तवारीख देखो तो कई ऐसे वाक़ियात है कि जहाँ पर जंग के दौरान किसी दुश्मन ने या किसी सिपाही ने उसके मुंह पर थूक दिया हो, और अगर कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हो तो उनका हाथ तलवार के ऊपर गया था, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये तो फिर मेरा निजी मामला हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन। वो तो जंग लड़ रहे थे इस्लाम के लिए। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार की नोक के ऊपर फैला, गलत है। ये जितने भी हिस्टोरियन हैं ना, इन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लामियों के ख़िलाफ़ लोगों के जहन में एक जहर भर के रखा है कि हम इस्लाम तलवार की नोक के ऊपर फैला। नहीं, हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, या तो इसलिए तलवार उठाई कि हम इस्लाम जो पीसफुल मज़हब है, जो हमारी बुनियादें है, जो हमारे पिलर है, उसको हम फैला रहे थे। अगर उसके फैलावे में अगर किसी ने डिस्टर्बेंस पैदा किया, किसी ने रुकावट डाली, तब हमने तलवार उठाई सच्चाई के खिलाफ। करबला का वाक़या देखो, तो हम लोगों ने कभी जो है बेगुनाह लोगों की कत्ल नहीं की, बेगुनाह लोगों को घर से बेघर नहीं किया है। तो हमारे डीएनए में है, हमारे खून में है। हमको ये शिक्षा दी गई है, इमामों ने ये शिक्षा दी है, दाइयों ने ये शिक्षा दी है। हमारे संस्कार ऐसे बताते हैं कि हम अमन परस्त है। हाँ, कभी कभी कुछ खून ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं बोरिए दरपोक, कमज़ोर कौम है ये, खून ठंडा है इनका, इनको चाहे कुछ भी करो ये कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, तस्लीम करता हूँ उन लोगों की बात को,
कभी कभी जो है थोड़ी खून में गर्मी पैदा करनी चाहिए, कभी कभी, लेकिन वो इसलिए कि ताकि कुछ ज़्यादा हम पर ज़बरदस्ती न हो। हमारे खिलाफ़ जो भी कुछ किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। तो ये है मेरे भाई आज का तीसरा एपिसोड। हम अमन परस्त है, इसी के लिए जो है ये दाढ़ी, ये टोपी, ये लिबास वो लोग तस्लीम करते हैं। चलिए तो आज की टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। चौथा एपिसोड के लिए तैयार रहे, वो है लिटरेसी के बारे में, चौथा पिलर कम्युनिटी का। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं, because we are illiterate, that is also one of the principal reason that our community is progressing day by day. आखिर में सब्सक्राइब करे भाई, सब्सक्राइब करो, कुछ मेरा हौसला बढ़ाओ। चलिए खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले शनिचर को।